मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से चाक चौबंद है और सख्त निर्देश आने जाने के जो है पूरे ध्यान रखे जा रहे हैं। और आज ये एमए स्टेडियम जम्मू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 1 को मतदान होना है, 8 को रिजल्ट आना है। देखना है कि ये तख्ते ताज किसको मिलता है, क्योंकि आवाम जिसको समर्थन देगी, जिसको अपना उम्मीदवार के तौर पे मत जो है यानी कि वोट देगी, उसी की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि एक तरफ 50 के पार का नारा और दूसरी तरफ 370 और 35 को वापस लाने का, तो किसकी जय और किसकी प्रजय होगी, यही पर सब फोकस है। और आखिरी चरण है, तीसरे चरण का ये चुनाव है। अब देखना है कि सभी रैलियां जो की जा रही है किस तरीके से सामने आती है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा जुड़ चुकी है। शिल्पा, बताइएगा, आज प्रधानमंत्री एमए स्टेडियम पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंच रही है। फिलहाल कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां बाहर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जम्मू के एमए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कुछ ही क्षण में करीबन 12 बजे के करीब वो यहाँ पर आम जनता को संबोधित करेंगे। और इस समय अगर हम जोश की बात करें, आम जनता हो या कार्यकर्ता हो, तो काफी ज्यादा इस समय जोश नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो चेक की जा रही है और आम जनता यहाँ पर पहुंच रही है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रही है और एक भारी भीड़ जो है वो इस समय एमए स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है, जहाँ से काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरना है, वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पुख्ती नजर आए। और यहाँ पर देखिए एमए स्टेडियम के बाहर जो है वो कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, छोटी से बड़ी वक्तों पर जो है वो निगरानी रख सके। और एक भारी भीड़ इस समय एमए स्टेडियम के बाहर नजर आ रही है। शिल्पा, देखिए 40 सीटों पर मतदान होना है आखिरी चरण में। 24 सीटें जम्मू संभाग की हैं और 24 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये फोकस रहने वाला है। और क्या लगता है, जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो उधमपुर हो, सांबा हो या फिर कठवा हो, वहां से भी कार्यकर्ता पहुंचने की उम्मीद है? और क्या लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से ताकि ये आखिरी रैली पीएम मोदी की जो है वो सफल बन पाए? बिल्कुल, देखिए जम्मू कठुआ सांबा से हर एक कार्यकर्ता को जो है वो बुलाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो सके। क्योंकि देखिए जो लक्ष्य रखा गया है, जो आंकड़ा बताया गया है वो 1 लाख का है। हालांकि 1 लाख पूरे नहीं हो सकते क्योंकि पिछली बारी भी इस प्रकार से आंकड़ा बताया गया था, लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। जम्मू सांबा कठुआ हो गया, वहां से जो है वो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है ताकि एमए स्टेडियम में भारी भीड़ जो है वो नजर आए। और इस समय भी एमए स्टेडियम के बाहर आप देखेंगे तो एक भारी भीड़ जो है वो इस समय नजर आ रही है। बिल्कुल शिल्पा, इसी के साथ प्रियंका गांधी भी आज जम्मू आ रही है। क्या कुछ लगता है कांग्रेस का किस तरीके से यहाँ पर समर्थन रहेगा लोगों को, और जो यहाँ पर कहा जा रहा है किस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस ने काम किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो एक दिन में 5-5 रैलियां की गई हैं, लेकिन वही कांग्रेस की अगर बात की जाए, उनके भी स्टार प्रचारक यहाँ पर आए, 1 या 2 रैली करके जो है उनका पूरा यहाँ पर तस्वीर सामने लाई गई कि उनसे समर्थन लोगों से मांगा गया। क्या कुछ लगता है दोनों में फर्क है? क्योंकि आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रैली करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमए स्टेडियम में आम जनता को संबोधित करेंगे और दूसरी तरफ बिलावर में वो आम जनता को, प्रियंका गांधी जो है वो आम जनता को वहां पर संबोधित करेंगे। उसके बाद वो बिश्ना पहुंचेगी। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जहां पर जिस प्रकार से आपने कहा कि काफी कम रैलियां जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि राहुल गांधी को जो है वो जम्मू में फोकस करना चाहिए था, उन्होंने वहां पर जो है वो फोकस नहीं कर रही है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू में करना चाहिए था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे लगातार पहुंच रहे। जेपी नड्डा जो कि 2 बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 2 बार उन्होंने रैली की है, तो लगातार इस समय कांग्रेस पार्टी भी प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा भारी मतदान उन्हें हासिल हो सके। हालांकि देखिए जो कि राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे और उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच रही है, तो जीत और कोशिश भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है कि ताकि भारी से मोदी जब पहले रैलियों में पहुंचे, पहली जब डोडा में उन्होंने रैली की तो 3 परिवारों से बात शुरू हुई और उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को खोखला किया है। ये मुद्दा 2014 में भी सफल हुआ
और उसके बाद जब दो अन्य रैलियां, एक जम्मू के कटरा में हुई और कश्मीर के श्रीनगर में हुई, वहां पर भी उन्होंने 3 परिवारों को निशाना साधा। क्या ये एक बड़ा मुद्दा जम्मू संभाग की ये जो चुनिंदा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का एक लोहा है, बीजेपी का फोकस है, लक्ष्य है, क्या वहां पर भी ये 3 परिवार प्रधानमंत्री मोदी के इस आज के भाषण के प्रमुख मुद्दों में से एक होगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 3 परिवारों पर जो है वो निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को जो है वो 3 परिवारों ने। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। परिवार ने जो है वो बर्बाद किया है। लगातार ये सुनने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के हर एक लीडर के द्वारा, हर एक प्रवक्ता के द्वारा ये सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी अहम रहने वाला है। ये भी हर रैली में जो है वो कहा जाता है, चाहे फिर अमित शाह हो या फिर JP नड्डा हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो लगातार उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा जाता है। देखिए 370 भी एक अहम मुद्दा है इस समय, वो भी चुनावी रैली में जो है वो बताया जाएगा। उसके बाद मिलिटेंसी की बात करें तो मिलिटेंसी को लेकर भी और जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है उसको लेकर भी सामने आएंगे जो वादे। तो शिल्पा, हम ये माने कि जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात कर रही है, लेकिन जब यहां पर समर्थन और वोट बैंक बढ़ाने की बात आती है तो पूरी राजनीति इन सभी पार्टी की 370 के आसपास घूम रही है। अब माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कुछ लगता है ये राजनीतिक पार्टी जितनी है जब वोट बैंक के लिए सामने आ रही है तो इनकी जो रणनीति है, राजनीति है जम्मू कश्मीर को लेकर 370 के आसपास ही घूम रही है? जी बिल्कुल, देखिए 370 इस समय एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है और उसको लेकर हर एक पार्टी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, देखिए लगातार उन्होंने कहा है कि 100 साल भी बीत जाएंगे लेकिन धारा 370 जो है वो वापस जरूर आएगी। और जब आप इसी बात को लेकर आम जनता के बीच उतरते हैं तो आम जनता का ये साफ तौर पर कहना होता है 50% आम जनता ऐसी है, 60% आम जनता ऐसी है जिनका ये कहना है कि 370 तोड़ चुके हैं और अब वो वापस नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी मुद्दा, लीडर जो है वो ये मुद्दा भी उठा रहे हैं 370 धारा को लेकर कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये इस समय काफी अहम मुद्दा है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। हरियाणा स्वर्ण कार्ड, हमारे सुनार जाति के हमारे भाई बहुत मांग कर रहे थे। हमने अलग से हरियाणा स्वर्ण कार्ड कल्याण बोर्ड करने का गठन करने का काम किया है। साथ ही साथ में एक और नया बोर्ड जिसमें हरियाणा सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड, हरियाणा सिलाई कढ़ाई
जो हमारे दर्जी हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड करने का हमने गठन करने का हमने इसमें काम किया है। और इसके साथ साथ में अल्पसंख्यकों के लिए भी हम लोग यहाँ पर उनको गारंटी देने की बात करते हैं, उनको सुरक्षित हरियाणा देने की बात करते हैं। और इसमें हम लोग दोबारा से अच्छे ढंग से एक मजबूत माइनॉरिटी कमीशन का गठन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे साथ साथ में एक कुरुक्षेत्र जिले में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करने, जब कांग्रेस हमारी सरकार बनेगी तो हम इस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। विशेष तौर से हमारे सिख समुदाय के लोगों के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो हमारा प्रायोरिटी पर था, उसके चुनाव को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि उनको पूरा मान सम्मान मिले। और पंजाबी जो हमारी द्वितीय श्रेणी की भाषा है हरियाणा की, उसको भी मान सम्मान देने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक में हम मेवात जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करेंगे। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग स्किल सेंटर्स वहां पर देने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को पूरा मान सम्मान जीने का अधिकार पूरे प्रदेश में है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा के तहत हम हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा हमारी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हमारे दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर से हम हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र में लेकर आए हैं कि जो हमारे दिव्यांग है, डिसेबल्स हैं, हम उनके लिए भी अलग से एक बोर्ड का गठन करेंगे। और जो डिसेबल हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट को अच्छे से लागू करेंगे और डिसेबल्स का बैकलॉग पूरा करने का हम यहां पर जो है वायदा करते हैं। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को भी पूरा प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की जो थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पार्टी के अध्यक्ष सभी ने घोषणा की कि हम लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। और श्रमिक न्याय में सभी को जहां मनरेगा के मानदेय और डेज बढ़ाने का काम करेंगे। हम विशेष तौर से जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम लोग पूरी की पूरी फैसिलिटीज देने का काम करेंगे। जो लेबर चौक है या हमारे जोमेटो है, इनमें काम करते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए हम ये सुनिश्चित, चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।